दोस्तों नमस्कार। जब स्वतंत्रता शब्द हमारे जहन में आता है या हम लोग सुनते हैं तो केवल हमारे दिलो दिमाग में अथवा मस्तिष्क में भारतीय स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बलिदान, इस बात को लेकर विचार हमारे जहन में आते हैं। किंतु बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्रता को एक बहुत ही अच्छे ढंग से परिभाषित किया है। बाबा साहब ने लिखा है कि स्वतंत्रता क्या है और स्वतंत्र समाज व्यवस्था में ये क्यों आवश्यक है। स्वतंत्रता को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है बाबा साहब के अनुसार। एक नागरिक स्वतंत्रता होती है और दूसरी राजनीतिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता के अंग है विचरण की स्वतंत्रता, अर्थात कानूनी प्रक्रिया के बिना बेरोक टोक आवागमन। दूसरी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें विचारों की स्वतंत्रता, पढ़ने की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता तथा बातचीत करने की स्वतंत्रता शामिल होती है। और तीसरी है कार्य करने की स्वतंत्रता। पहले प्रकार की स्वतंत्रता निसंदेह मौलिक स्वतंत्रता है। यह न केवल मौलिक बल्कि अत्यंत आवश्यक भी है। इसके महत्व के संबंध में कोई संदेह नहीं है। दूसरी स्वतंत्रता, जिसे विचारों की स्वतंत्रता कहा जा सकता है, कई कारणों से महत्वपूर्ण है। यह बौद्धिक, नैतिक, राजनीतिक तथा सामाजिक सभी प्रकार की उन्नति के लिए आवश्यक है। जहाँ तक स्वतंत्रता नहीं होती है वहाँ यथा स्थिति रूढ़ हो जाती है और सभी मौलिकताएं तक अत्यंत आवश्यक मौलिकताएं भी हतोत्साहित हो जाती है। कार्य की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति चाहे जो हो सो करे, इतनी ही पर्याप्त नहीं है। कार्य की स्वतंत्रता औपचारिक हो, ये वास्तविक अर्थ में होनी चाहिए, जैसा कि स्पष्ट है। स्वतंत्रता का तात्पर्य विशिष्ट कार्य को करने की प्रभावी शक्ति से है। जहाँ इस स्वतंत्रता का लाभ उठाने के साधन मौजूद नहीं है वहाँ यह स्वतंत्रता नहीं है। कार्य करने की वास्तविक स्वतंत्रता केवल वहीं पर होती है जहाँ शोषण का समूल नाश कर दिया गया हो, जहाँ एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर अत्याचार नहीं किए जाते, जहाँ बेरोजगारी नहीं है, जहाँ गरीबी नहीं है, जहाँ किसी व्यक्ति को अपने धंधे के हाथ से निकल जाने का भय नहीं है। अपने कार्य के परिणाम स्वरूप जहाँ व्यक्ति अपने धंधे की हानि, घर की हानि तथा रोजी रोटी की हानि के भय से मुक्त है। राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति की उस स्वतंत्रता से है जिसके अनुसार वो कानून बनाने तथा सरकार को बनाने अथवा बदलने में भागीदारी होता है। सरकार का गठन इसलिए किया जाता है जिसके व्यक्ति के लिए कुछ अन्य अधिकार दिया जाता है, जैसे जीवन स्वतंत्रता तथा प्रसन्नता के साधन सुरक्षित ढंग से उपलब्ध कराए अतः सरकार वहां से ही अपने अधिकार प्राप्त करे। जिनके अधिकारों को सुरक्षित रखने का दायित्व उसे सौंपा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार को अपना अस्तित्व, अपनी शक्ति, अपना अधिकार उन लोगों से ही प्राप्त करना चाहिए जिन पर वो शासन करती है। वास्तव में राजनीतिक स्वतंत्रता मानव व्यक्तित्व तथा समानता के सिद्धांत से उत्पन्न होती है, क्योंकि इसका अर्थ यह होता है कि किसी सभी प्रकार के राजनीतिक अधिकार जनता से प्राप्त होता है तथा जनता दूसरों के द्वारा नहीं बल्कि अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों के सार्वजनिक तथा निजी जीवन को नियंत्रित करने तथा दिशा निर्देश देने में समर्थ है। स्वतंत्र समाज व्यवस्था के दोनों सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। एक बार यदि पहले को स्वीकार कर लिया जाए तो दूसरा सिद्धांत स्वतः ही आ जाता है। यदि एक बार मानव व्यक्तित्व की पवित्रता को स्वीकार कर लिया जाए तो व्यक्तित्व के विकास के लिए उचित वातावरण के रूप में स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे की आवश्यकता को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। नमस्कार।